दोस्तों, ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी एक ऐसे कोर्ट मैजिशियन की है जिसे सबने वीक समझा था और फिर उसने किंगडम को हिलाकर रख दिया जब उसे अपनी असली पावर का अंदाजा हुआ। जिसे सब लोग कमजोर समझ रहे थे, असल में वही इस कहानी का मेन हीरो निकला। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इस एनीमे में होगा क्या। दोस्तों, हमारी कहानी एक बहुत ही खूबसूरत जंगल से शुरू होती है, जहाँ पर एक शांत सी झील के पास एक छोटा सा लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है, वो अपनी फिशिंग रॉड लेकर आराम से बैठा होता है। तभी एक अजीब सा मैजिशियन जिसका नाम एल्डस होता है, वो उसके पास आ जाता है और उससे सीधे ये पूछता है कि क्या वो मैजिक सीखना चाहता है। और यहीं से दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग के पहले दिन एल्डस एक टारगेट लटका देता है और एलेक्स से कहता है कि उसका ध्यान उसी पर कंसंट्रेट होना चाहिए। फिर वो एक स्टोरी सुनाता है, जिस स्टोरी में एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां एलेक्स के दोस्त बहुत डेंजर में हैं और सिर्फ मैजिक ही उन्हें बचा सकता है। एलेक्स अपनी आंखें बंद करता है और पूरी तरीके से फोकस करता है और अचानक से उसके हाथ के सामने एक फायर सर्कल बन जाता है। एल्डस तुरंत उसे गाइड करता है कि उसे काम रहकर उसे कंट्रोल करना है। जैसे ही एलेक्स रिलैक्स होता है, वो अपना फायरबॉल रिलीज कर देता है और वो सीधा टारगेट में जाकर हिट होता है। एलेक्स खुश हो जाता है। वो ये कहता है कि ये नॉर्मल स्पेल से ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन एल्डस कामली ये बोलता है कि नॉर्मल लोगों को तो एक स्पेल सीखने में 1 महीने से भी ज्यादा लगता है और एलेक्स ने तो ये स्पेल खाली 1 दिन में कर लिया है। ये सुनकर एलेक्स और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और ये कहता है कि वो और ज्यादा स्पेल सीखना चाहता है, लेकिन एल्डस उसे रोक देता है और उसे ये समझाता है कि आज के लिए वो बस इतना ही करेगा और उसे फिशिंग करने के लिए बोल देता है। एलेक्स थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि वो कुछ और ज्यादा सीखना चाहता था, लेकिन फिर भी वो जाकर बैठ जाता है। तभी एल्डस ये कहता है कि उसे जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो खुद ही अपने आप से ही एक टॉप का मैजिशियन बन सकता है अपने टैलेंट की वजह से। ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है और ये पूछता है कि क्या उसे ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एल्डस चुप रहता है। तभी उसकी फिशिंग लाइन में एक बहुत ही बड़ी मछली फंस जाती है, जिससे एलेक्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत ही टॉपिक चेंज कर देता है। एलेक्स थोड़ा हंसता है एल्डस की फिशिंग स्किल देखकर और उसकी हेल्प करता है। दोनों मिलकर बहुत जोर लगाते हैं और दोनों पीछे गिर जाते हैं, लेकिन हाथ में होती है एक बड़ी सी मछली। अपनी मेहनत का रिजल्ट देखकर दोनों बहुत जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन एल्डस उसे एक बुक देता है जिसमें मैजिकल फॉर्मूलाज लिखे होते हैं। एलेक्स को वो समझना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, तो एल्डस उसे स्टेप बाय स्टेप समझाता है। वो उसे पैटर्न सिखाता है, उसे सब कुछ बताता है और धीरे धीरे दोनों अपने दिन साथ में स्पेंड करते हैं, फॉर्मूलाज पढ़ते हुए, मैजिक समझते हुए। एक दिन बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है और एलेक्स सडनली एल्डस पर एक स्नोबॉल फेंक देता है और दोनों ही स्नोबॉल फाइट स्टार्ट कर देते हैं। हंसना मजाक सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली होती है क्योंकि गर्मी आने पर एल्डस डिसाइड करता है कि वो कैपिटल जाएगा। और ये सुनते ही एलेक्स बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो एल्डस से दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन एल्डस जाने का मन बना लेता है। तभी जाते जाते एल्डस उसे वार्न करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे एक कोर्ट मैजिशियन नहीं बनना है। पर एल्डस की ये बातें सुनकर एलिस कंफ्यूज हो जाता है और वो उससे ये पूछता है कि अगर उसे मैजिशियन बनना ही नहीं था तो उसने उसे जादू क्यों सिखाया। तब एल्डस उसे एक बात बताता है, वो बस एक एहसान चुका रहा था जो एलेक्स की माँ ने कभी उस पर किया था। और फिर वो बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है, एलेक्स को अकेला छोड़कर। कई सालों बाद एलेक्स अब एक रॉयल मैजिशियन एकेडमी में पढ़ रहा होता है और ऐसे ही एक दिन जब वो रिकॉर्ड चेक करता है, उसे एक बात पता चलती है। एल्डस एक टॉप स्टूडेंट था और बाद में वो कोर्ट मैजिशियन बना, लेकिन उसे कोर्ट से निकाल दिया गया था। ये जानकर एलेक्स को गुस्सा आता है रॉयल कोर्ट पर और वो डिसाइड करता है वो खुद एक कोर्ट मैजिशियन बनेगा और सिस्टम को चेंज करेगा। कुछ टाइम बाद और समय बीत जाता है और हमें ये दिखता है कि एलेक्स अब एक क्राउन प्रिंस जिसका नाम रेगुलस है उसकी पार्टी में है, एक कोर्ट मैजिशियन के रूप में काम कर रहा है। तभी एक इंटेंस बैटल के बाद अचानक से हमें ये दिखता है कि प्रिंस एलिस को बिना कुछ कहे जॉब से निकाल देता है। एलेक्स प्रिंस की ऐसी बातें सुनकर काफी शॉक हो जाता है और पूछता है कि आखिरकार वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने तो कभी कुछ करा ही नहीं। तब रेगुलस उससे ये पूछता है कि उसकी ड्यूटी क्या है। एलेक्स ये सुनते ही रेगुलस के सवाल का जवाब देता है कि उसकी ड्यूटी रेगुलस की जान बचाना या रेगुलस की मदद करना है मैजिक से। पर हमें तो ये दिखता है कि रेगुलस उसे ठंडी आवाज में ये बोलता है कि उसने अपनी ड्यूटी फेल कर दी है और फिर वो उसे क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो खुद फ्रंट लाइन में स्वॉर्ड्समैन है और उसकी पार्टी का मेज जिसका नाम लेनी है वो बहुत पावरफुल ऑफेंसिव स्पेल यूजर है और उसकी पार्टी में एक बंदा जिसका नाम टैंक है वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसके हिसाब से एलेक्स के सपोर्ट और इनहांसमेंट स्पेल बिल्कुल यूजलेस है। हमें ये दिखता है कि एलेक्स रेगुलस की ये सब बातें समझने की कोशिश करता है और वो उसे ये पूछता है कि आखिरकार उसने उसे सिर्फ सपोर्ट के लिए क्यों रखा है, लेकिन रेगुलस बीच में ही उसे रोक देता है और उसका मजाक उड़ा देता है, उसे वीक बोलता है। तभी लैनी भी बोल पड़ती है,
वो कहती है कि उसे एलेक्स का कावर्डली एटीट्यूड कभी पसंद नहीं था। वो हमेशा डेंजरस सिचुएशन से बचने की कोशिश करता है और वो इसलिए पार्टी में था क्योंकि रेगुलस ने उसे एक्सेप्ट करा था। और जब रेगुलस ने खुद उसे रिजेक्ट कर दिया है तो लेनी और टैंग भी उसे सीधा पार्टी से निकाल देते हैं। रेगुलस ये कहता है कि उसने एलेक्स में पोटेंशियल देखा था क्योंकि वो एक टॉप कोड मैजिशियन था, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि एलेक्स ने बस पैसे देकर वो पोजीशन हासिल की होगी। एलेक्स फिर से अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन रेगुलस फिर से उसकी बेल्ट से एक डैगर खींच लेता है और गुस्से में उसे ये कहता है कि कॉमनर्स को ऐसे वेपन रखने की परमिशन नहीं है। एलेक्स अपनी सफाई में सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए वो ये सब डैगर्स रखता है वो बताता है, लेकिन रेगुलस उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि कॉमनर बेवकूफ़ होते हैं, ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकते। एलेक्स चुप हो जाता है। फिर रेगुलस उसका मैजिशियन रोब उससे उतार लेता है और कहता है कि वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। ये सब सुनकर एलेक्स अंदर से टूट जाता है और बिना कुछ बोले खड़ा रह जाता है और फिर उसकी पार्टी उसे वहीं छोड़कर डंजन के अंदर चले जाती है। बाद में एलेक्स घर लौटकर डंजन को स्टडी करता है। उसे पता चलता है कि प्रिंस की मैजिक स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो लेवल 30 के मॉन्स्टर्स को फेस कर सके, इसलिए वो उनके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस प्लान करता है। वो कैपिटल वापस जाता है और रॉयल गार्ड से अंदर जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि अब वो कोर्ट मैजिशियन का टाइटल अपने आप से खो चुका है और उनके कैपिटल में कॉमन्स की एंट्री अलाउड नहीं है। तभी लेनी बाहर आती है और फिर से एलेक्स का मजाक उड़ाने लगती है और उसके बारे में वो रूमर्स मेंशन करती है कि वो लेवल 67 तक गया था और कहती है कि ये सब बस उसकी फेक स्टोरी है। और एलेक्स का इतना मजाक उड़ाने के बाद जैसे ही लेनी अंदर जाने के लिए लगती है, एलेक्स उसका पीछा करने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं। तब एलेक्स एक स्क्रोल निकालता है और लेनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये प्रिंस तक पहुंचा दे, लेकिन लेनी रुककर स्क्रोल ले लेती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो हेल्प करेगी, पर तुरंत ही वो ठंडी मुस्कान के साथ वो स्क्रोल को फाड़ देती है सीधा एलेक्स के सामने और गार्ड से ये बोलती है कि वो इसे यहाँ से हटा दे। इसके बाद एलेक्स वापस अपने टाउन में लौट जाता है, उदास, टूटा हुआ, सोचता हुआ कि 4 साल की मेहनत उसकी कुछ पलों में ही बर्बाद हो गई। वो रॉयल कोर्ट को चेंज नहीं कर पाया। तभी उसकी पुरानी पार्टी का लीडर योरा उसे देख लेती है। वो तुरंत उसके पास आती है और उसे हक कर लेती है। दोनों बैठते हैं और एलेक्स सब कुछ बता देता है। योरा गुस्से में ये कहती है कि गलाना किंगडम का कोड बिल्कुल अनरिजनेबल है, उन्हें सिर्फ नोबल्स और कॉमनर्स का फर्क दिखाई देता है। ये सब चीजें सुनकर एलेक्स बहुत डर जाता है कि कहीं कोई उनकी बात ना सुन ले, लेकिन योरा ये कहती है कि यहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी इतना हिम्मत वाला नहीं है। तभी वो ये कहती है कि वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश है कि एलेक्स की पार्टी उसे निकालने में कामयाब रही। एलेक्स कंफ्यूज हो जाता है। तब योरा उसे याद दिलाती है कि उसने सालों पहले एक प्रॉमिस किया था कि कैसे लोरा एलेक्स को अपनी पार्टी में वापस लाएगी। वो सिर्फ इसीलिए कैपिटल आई थी। और इतना कहने के बाद लोरा खड़ी होती है और एलेक्स से पूछती है कि क्या वो उसकी पार्टी ज्वाइन करेगा। एलेक्स शौक में उसे देखता है। योरा फिर से उससे ये पूछती है कि कैसे उसे एलेक्स की पावर चाहिए। एलेक्स इमोशनल हो जाता है और ये कहता है कि कोर्ट ने उसे यूजलेस कहकर निकाल दिया था, लेकिन योरा हंस देती है और ये कहती है कि उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पूरी पार्टी उसका इंतजार कर रही है। वो ये कहती है कि अगर एलेक्स चाहे तो फिर से कोर्ट मैजिशियन बन सकता है, लेकिन अगर नहीं तो वो उनके साथ रह सकता है। एलेक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो योरा की पार्टी ज्वाइन करेगा। योरा मुस्कुराती है और उसे वेलकम करती है उनकी पार्टी में, जिसका नाम होता है लास्टिंग पीरियड। एलेक्स को कुछ देर बाद अपने पुराने दोस्तों के पास लौटकर थोड़ा सुकून मिलता है और फिर कुछ देर बाद दोनों साथ में घर के लिए वापस निकल पड़ते हैं। तभी गैरेज में सोते वक्त एलिस को एल्डर्स की एक बात याद आती है कि कैसे उसे कभी कोर्ट मैजिशियन नहीं बनना है। तभी अचानक से एलेक्स अपने इस सपने से उठ जाता है और उठते ही वो ये कहता है कि जब सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा एल्डर्स ने वार्न किया था तो उसे कोर्ट मैजिशियन कभी बनना ही नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ रॉयल कैपिटल में प्रिंस रेगुलस को पता चलता है कि एलेक्स किंगडम को छोड़कर चला गया है। लेनी उसे ये बताती है कि एलेक्स अब एक एडवेंचरर बन गया है। रेगुलस हंस पड़ता है और कहता है कि मैजिक एकेडमी का सबसे बड़ा जीनियस भाग गया। उसके हिसाब से एलेक्स एक कावर्ड है। लेनी उसे ड्रिंक ऑफर करती है सेलिब्रेट करने के लिए कि कैसे वो एलेक्स से छुटकारा पाने में कामयाब रहे, क्योंकि उनका नया पार्टी मेंबर उनके सामने आ गया था। वो ये कहती है कि वो एक टैलेंटेड नोबल है जिसका नाम ड्यूक है और वो एक फॉरेनर्स फैमिली से है। रेगुलस ड्रिंक लेता है, एक सिप लेता है और तभी वो ये देखता है कि लेनी की टोन बहुत कॉन्फिडेंट होती है और वो उनके नए मेंबर ड्यूक की बहुत तारीफ कर रही होती है कि कैसे उनकी पार्टी उसकी स्ट्रेंथ से पूरा डंजन कॉन्कर कर सकती है। और नशे में डूबा रेगुलस कमेंट में हंसता रहता है। दूसरी तरफ एलेक्स और योरा फाइनली अपने होम टाउन फिजल पहुंच जाते हैं। एलेक्स बहुत खुश होता है इतने सारे एडवेंचर्स को देखकर।
और योरा ये बताती है कि वो सिटी की वेस्ट वाले डंजन को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले वो एलेक्स को एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करवाने को ले जाती है, जहां पर गिल्ड के अंदर जाते ही रिसेप्शनिस्ट ये बताती है कि लेवल 30 के नीचे के डंजन के लिए एक स्पेशल लाइसेंस चाहिए, जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो कम से कम 2 या 3 साल से ज़्यादा रजिस्टर होते हैं। योरा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपने पार्टी मेंबर जिसका नाम क्रा होता है, वो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि क्रा का काम उनके लिए पास अरेंज करना था और उसने ये काम नहीं किया। तभी क्रा का नाम सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट योना को ये बताती है कि कैसे क्रा ने तो गिल्ड को बहुत ज़्यादा थ्रेटन किया था सीधा पास मारने के लिए। ये सुनकर योरा बहुत एम्बेरस हो जाती है। बाद में योरा और एलेक्स साथ में बैठकर खाना खाते हैं। योरा थोड़ा सा अपसेट होती है कि क्रा ने सब बिगाड़ दिया और कहती है कि वो लोग 52nd फ्लोर में एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, और एलेक्स उसे थोड़ा संभालने की कोशिश करता है। तभी खाना खाने के बाद हमें ये दिखता है कि कैसे लोरा फाइनली अपने आप को संभाल लेती है और डिसाइड करती है कि फिलहाल वो लोग इजी एरिया एक्सप्लोर करेंगे, जिससे उनका एक्सपीरियंस तो बढ़ जाएगा और उनके पास इतना टाइम हो जाएगा कि वो लोग लेवल 30 के नीचे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए, और ये सब चीज़ें उनके वार्म अप के लिए होंगी। एलेक्स थोड़ा सरप्राइज होता है लेकिन एग्री कर लेता है। लंच के बाद दोनों डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें एक स्वॉर्म मिलता है मॉन्स्टर बग का। योरा तुरंत ही एलेक्स पर डिफेंसिव मैजिक कास्ट करती है और एलेक्स आगे बढ़ता है। वो उन बग्स को एक एक कर बहुत बुरी तरीके से काटने लगता है। तो दोस्तों, जस्ट अ क्विक पॉज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर फाइनली एक माइलस्टोन पूरा हो गया है, जिसमें आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं और हमें बहुत से तरीकों से हेल्प कर सकते हैं, जैसे सुपर चैट, सुपर थैंक्स या फैन फंडिंग, जिसमें आपको हमारी किसी भी एनिमे वीडियो पब्लिक होने से पहले मिलेगी, जिससे आप और भी अच्छे से हमारे एनिमेस को एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हमारे चैनल पर शाउट आउट मिले, तब तो आपको श्योरली हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे हम हमारी हर वीडियो के एंड पे हमारे मेंबर्स को शो करेंगे जो हमारे चैनल से ज्वाइन करते हैं। तो ये किस बात की है, जाइए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो चलते हैं वापस एनिमे रिकैप में। योरा का टीम वर्क देखकर एलेक्स बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी लोरा एक चीज नोटिस करती है। ये स्टार्टर जंजन थोड़ा सा ज्यादा ही टफ लग रहा होता है, जैसे बग्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। एलेक्स समझ जाता है कि नीचे के लेवल में कुछ तो गड़बड़ हुई है। योरा खुद पर शील्ड कास्ट कर आगे बढ़ती है, लेकिन एलेक्स उसे वार्न करता है कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन योरा बहुत कॉन्फिडेंट होती है और उसे ये कहती है कि एलेक्स अपनी पुरानी हिम्मत को खो चुका है। वो उसे याद दिलाती है कि वो पहले कभी किसी मॉन्स्टर से नहीं डरा और कहती है कि वो उस पर पूरा ट्रस्ट करती है। एलेक्स कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि वो अब किसी स्पॉइल प्रिंस के लिए काम नहीं कर रहा है, वो अपने दोस्त के लिए लड़ रहा है। वो अपने आप को वापस होश में लेकर आता है और वापस कंसंट्रेट करता है और अपने मैजिक को गैदर करता है। योरा उसका फोकस नोटिस करती है और एलेक्स एक पावरफुल फायर स्पेल अनलीश करता है जो सारे बग्स को जलाकर मार देती है। योरा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है कि उसका पुराना एलेक्स वापस आ गया है, लेकिन फाइट खत्म नहीं होती और बग्स अटैक करते रहते हैं। अब योरा एक बड़ी सी शील्ड कास्ट करती है और एलेक्स एक और बड़ा स्पेल चार्ज करता है। बग्स उनके अराउंड घूमते रहते हैं, लेकिन एलेक्स एक ह्यूज मैजिक सर्कल क्रिएट करता है और एक डिवास्टेटिंग थंडरबोल्ट स्पेल चला देता है जो सबको कुछ पलों में ही खत्म कर देता है। दोनों रिलीफ की सांसें लेते हैं। तभी हमें ये दिखता है कि दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि वो सब मॉन्स्टर को हरा चुके हैं कि तभी अचानक से जमीन से एक बहुत ही बड़ा जाइंट वॉर्म मॉन्स्टर बाहर निकलता है और योरा को पकड़ लेता है। एलेक्स समझ जाता है यही मॉन्स्टर बग्स को डिस्टर्ब कर रहा था। तभी बग्स और ज्यादा मात्रा में आकर वहां से सब भाग रहे थे। तभी हमें यह दिखता है कि योरा तो उस मॉन्स्टर की दांतों में लटकी रहती है, पर वो एलेक्स को एक चीज याद दिलाती है कि कैसे एलेक्स के पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मैजिक है। योरा मुस्कुराती है और कहती है कि एलेक्स के पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफेंसिव मैजिक भी है योरा के सपोर्ट मैजिक के साथ। और एलेक्स एक ब्लेजिंग ड्रैगन समन करता है जो उसकी वॉन के ऊपर घूमता है। एलेक्स चैन करता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लेजिंग टोर्नेडो सामने आ जाता है, जिसके बाद एलेक्स अपना अटैक लॉन्च कर देता है जो ड्रैगन सीधा वॉर्म को निकल लेता है और उसे पूरी तरीके से जला कर देता है। और योरा भी अपने सपोर्ट मैजिक से अपने पास शील्ड बना लेती है। योरा सेफ लैंड करती है और एलेक्स के पास दौड़ कर आती है। एलेक्स उसकी तारीफ करता है और योरा ये कहती है कि कैसे एलेक्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। एलेक्स थोड़ा शर्मा जाता है। योरा को पुराने दिन याद आते हैं जब उनकी पार्टी रिकॉर्ड बना रही थी और रॉयल अकेडमी में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी। एक लड़की जिसका नाम रोजा है वो उन्हें देखती है और शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो लोग फ्लोर 68 तक गए थे, जबकि पहला रिकॉर्ड सिर्फ 37 का था। रैंकिंग अनाउंस होती है। ऑर्नेस्ट 4th पोजीशन, क्रा 3rd पोजीशन, योरा 2nd और एलेक्स 1st। डिग्री मिलने के बाद एलेक्स रोजा को रोजा चैन बुलाता है और बाकी लोग भी उसका मजाक बनाते हैं, जिससे रोजा थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर जब सब वापस जा रहे होते हैं, एलेक्स रुकता है और अनाउंस करता है कि कैसे वो इस दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट मैजिशियन बनेगा। सब समझ जाते हैं कि कोर्ट मैजिशियन की सैलरी अट्रैक्टिव है, तभी एलेक्स ये कह रहा है।
पर वो ये कहता है कि उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। योरा थोड़ी सैड होती है क्योंकि वो सब मिलकर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बना सकते थे, लेकिन फिर कहती है कि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसे वो वापस लेकर आएगी। और योरा की बातों को सब लोग सपोर्ट करते हैं और एलेक्स प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन उसके पास वापस आएगा। सब हाथ मिलाकर डील सील करते हैं। वापस प्रेजेंट में योरा और एलेक्स उसके वेलकम पार्टी में ड्रिंक कर रहे होते हैं। पहले योरा तो हैप्पी होती है, लेकिन अचानक वो रो पड़ती है। वो कहती है एलेक्स ने उसे ऑलमोस्ट फ्राइड चिकन बना दिया था उसकी फायर स्पेल से। एलेक्स ये कहता है कि वो सेफ थी अपनी शील्ड में, लेकिन योरा मानती नहीं। फिर कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि लोरा को बहुत नशा हो जाता है और वो टेबल पर ही सो जाती है। तभी एलेक्स उसे क्वाइटली कवर कर देता है और उन दोनों के बीच में अचानक से एक बड़ा आदमी एलेक्स से ये पूछता है कि क्या वो एडवेंचर है, क्योंकि वो एडवेंचर जैसा बिल्कुल नहीं लगता। दरअसल वो ये सब इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसे एलेक्स बहुत सॉफ्ट लग रहा होता है। एलेक्स उसे इग्नोर करता है, लेकिन वो आदमी गुस्से में उसे पंच करता है। एलेक्स इजीली स्पेल से उसका पंच ब्लॉक कर देता है। अब एलेक्स सीरियस हो जाता है और वो आदमी खुश होता है कि उसने उसका अटेंशन ले लिया। वो ये पूछता है कि एक एलीट कोर्ट मैजिशियन होने के बाद भी एलेक्स एडवेंचर क्यों बना। फिर वो उसे एक एडवेंचर कार्ड देता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो देखना चाहता है कि एक कोर्ट मैजिशियन क्या कर सकता है। एलेक्स सोचता है कि यह आदमी है कौन। तभी स्लीपी योरा बोलती है ये गिल्ड मास्टर है। एलेक्स शॉक हो जाता है और उसके पीछे ट्रेनिंग ग्राउंड तक चला जाता है। गिल्ड मास्टर ये बताता है कि वो वहाँ एडवेंचरर्स का टेस्ट ले रहा है प्रमोशन से पहले, और एलेक्स को कहता है कि अपनी मैजिक पावर प्रूव करे। योरा कंप्लेन करती है एलेक्स को रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिला, लेकिन एलेक्स कॉन्फिडेंट होता है और कहता है कि वो उस गिल्ड मास्टर का हर टेस्ट कंप्लीट करेगा। पर अचानक से हमें ये दिखता है कि एलेक्स ये सोचने लगता है कि 2 साल का वेट स्किप करने के लिए एलेक्स को ये चीज़ करनी ही होगी और उसे ये टेस्ट क्लियर करना होगा, जिससे वो इस टेस्ट में भी पास हो सकता है और उसके रजिस्ट्रेशन के 2 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे। योरा भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और एलेक्स गिल्ड मास्टर के सामने ग्राउंड में उतर जाता है, जिसके बाद आखिरकार हमें गिल्ड मास्टर का नाम पता चल जाता है। उसका नाम लिविल होता है, जो पहले एक पावरफुल पार्टी का लीडर रह चुका है। एलेक्स उसकी एस रैंक मैजिक एबिलिटीज की तारीफ करता है। लिविल हल्का सा स्मग स्माइल देता है और कहता है कि वो सब बस उसका पास्ट ग्लोरी था। तभी एलेक्स और लिविल के बीच में कुछ देर बाद फाइट शुरू हो जाती है। फाइट शुरू होते ही एलेक्स अपना पहला मूव लेता है और एक थंडरबोल्ट स्पेल कास्ट करता है, लेकिन लिविल आसानी से उसे डॉज कर लेता है और तुरंत ही अपने वाटर मैजिक से उसे काउंटर करता है। एलेक्स समझ जाता है कि लॉन्ग रेंज अटैक से उसे हिट करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो अपनी स्ट्रेटेजी पूरी चेंज कर देता है और ये सोचता है कि उसे लिविल के साथ क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट करना पड़ेगा, और वो ये करने की कोशिश करता है। लेकिन लिविल तो तुरंत ही बॉडी इनहेंसमेंट मैजिक यूज कर अपनी स्पीड बढ़ा देता है और एक इंस्टेंट में ही उसके पीछे पहुंच जाता है। वो इतनी तेज स्पीड से एलेक्स को ग्राउंड में घुमाता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर मौका देखकर एक पावरफुल पंच मार देता है। और हमें ये दिखता है कि एलेक्स उस अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसकी शील्ड टूट जाती है और वो सीधा वॉल तक जाकर टकरा जाता है। लिविल उसकी तारीफ करता है कि उसने उसका अटैक ब्लॉक कर लिया, जबकि एलेक्स उसकी पावर और स्पीड देखकर सोचने लगता है कि इससे डील कैसे करें। तभी अचानक से एलेक्स हंसने लगता है। ये देखकर लिविल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो एलेक्स ये बताता है कि उसे एक बुरी आदत लग गई थी कोर्ट मैजिशियन की तरह सिर्फ सपोर्ट में सोचने की, लेकिन अब वो एक फ्री मैजिशियन है और एक फ्री एडवेंचरर है और अब वो अपनी फुल पावर यूज कर सकता है। लिविल चैलेंज एक्सेप्ट करता है और एलेक्स एक शार्प मैजिक स्वॉर्ड क्रिएट करता है। गिल्ड मास्टर उसे प्रोवोक करता है अटैक करने के लिए और एलेक्स आगे बढ़ता हुआ लिविल के हर वाटर अटैक को डॉज करता रहता है। जैसे ही वो लिविल के पास पहुंचता है, लिविल उसे याद दिलाता है कि वो उसके पंच का सामना नहीं कर पाएगा। एलेक्स जानता है ये सच है, लेकिन वो उसकी नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर देता है और पहले ही थंडरबोल्ट से उसे हिट कर देता है। लिविल थोड़ा स्टंट हो जाता है और एलेक्स स्वॉर्ड लेकर फाइनल ब्लो के लिए चार्ज करता है। लिविल उसकी तारीफ करता है कि उसने इतनी जल्दी उसके मैजिक को समझ लिया और समझ जाता है कि योरा उसे क्यों पसंद करती है, लेकिन वो अभी भी सीरियस है और वो अपना ड्रैगन स्पेल यूज करता है। उसके हाथ ड्रैगन क्लॉज में बदल जाते हैं और वो फुल पावर से एलेक्स पर चार्ज करता है। एलेक्स अटैक डॉज कर देता है, लेकिन शॉक हो जाता है जब लिविल का पंच ग्राउंड में एक बहुत बड़ा क्रेटर बना देता है। लिविल उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स थंडरबोल्ट कास्ट करता है। लिविल उसे इग्नोर कर दोबारा पंच करता है, जिससे एलेक्स मुश्किल से ब्लॉक करता है। लिविल कहता है कि भागकर वो जीत नहीं सकता और ये कहता हुआ वो खुद को हील भी कर रहा होता है। पर हमें ये दिखता है कि एलेक्स तो उसे रिकवर नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड से सीधा उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हमें ये दिखता है कि एलेक्स के अटैक तो लेवल को स्क्रैच तक नहीं कर पाते। लेवल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ये कहता है कि वो अपनी रिकवरी जल्दी कर लेगा। फिर भी एलेक्स हार नहीं मानता
और उसके अगले अटैक को डॉज करते हुए काउंटर करता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर लिवेल फिनिशिंग ब्लो के लिए चार्ज करता है और एलेक्स की शील्ड तोड़ देता है, लेकिन इसी मोमेंट का फायदा उठाकर एलेक्स क्लोज रेंज से उसे एक हिट करता है। लिवेल दर्द के बावजूद अटैक करता रहता है और एलेक्स दोबारा डॉज कर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड उसके टफ आर्मर से टकराकर टूट जाती है और अपनी सारी मैजिक एनर्जी खत्म होने के बाद एलेक्स जमीन पर गिर जाता है। योरा तुरंत ही उसके पास आती है और लिवेल डिक्लेयर करता है कि विनर डिसाइड हो चुका है। तभी ऑर्नेस्ट आता है और लिवेल का मजाक उड़ाता है कि कैसे वो एक लड़के के अगेंस्ट फुल पावर यूज कर रहा था। थोड़ा एम्बेरेस्ड होकर लिवेल कहता है कि वो एलेक्स की एबिलिटी को एक्सेप्ट करता है और उसे पास कर देगा चाहे वो हार गया हो। ऑर्नेस्ट उसे उठाकर सोफा पर बैठाता है और योरा से पैलेस वाली बातें पूछता है। योरा बताती है कि पैलेस एलिस के लिए कितनी बुरी जगह थी। ऑर्नेस्ट को गुस्सा आता है कि वहाँ सिर्फ स्टेटस और ब्लड लाइन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो सोचता है कि एलेक्स ने 4 साल कैसे सर्वाइव किया होगा, पर हमें ये दिखता है कि योरा ऑर्नेस्ट को ये बताती है कि कैसे एलेक्स को सिर्फ सपोर्ट स्पेल यूज करने दिया जाता था, उससे वेपन्स नहीं करवाए जाते थे और उसे लगेज तक उठवाया जाता था। तो ऑर्नेस्ट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो रियलाइज करता है कि एलेक्स को फोर्स किया गया था सपोर्ट मैजिक सीखने के लिए, जबकि वो ऑफेंसिव मैजिक में बेस्ट था। योरा उसकी तारीफ करती है कि उसने इतनी जल्दी सपोर्ट मैजिक भी मास्टर कर ली, लेकिन ऑर्नेस्ट को ये बर्दाश्त नहीं होता कि इतना सब करने के बाद भी उसे इंसल्ट कर निकाल दिया गया। गुस्से में वो ग्लास की बोतल तोड़ देता है, जिससे एलेक्स भी उठ जाता है। एलेक्स उठकर बैठता है और योरा उससे एडवेंचर पास दिखाती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। ऑर्नेस्ट कहता है कि पहले उन्हें रॉयल पैलेस से बदला लेना चाहिए और एलेक्स ऑर्नेस्ट की बात सुनकर उसे ये बताता है कि वो सीधा प्रिंस पर अटैक नहीं कर सकता। ऑर्नेस्ट बहुत इंसिस्ट करता है, लेकिन एलेक्स कहता है कि सबसे बेस्ट रिवेंज ये होगा कि वो इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएं कि प्रिंस खुद रिग्रेट करे। ये बात सुनकर ऑर्नेस्ट एग्री कर लेता है और डिसाइड करता है कि वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी बनेंगे। एलेक्स भी इस प्लान को एक्सेप्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि वो सब मिलकर बेस्ट बनेंगे। इसी बीच एक और रूम में रिसेप्शनिस्ट एक एस रैंक एडवेंचरर क्रिस्टा का ट्रीटमेंट कर रही होती है। लिविल सब एडवेंचरर्स को बुलाकर ये बताता है कि रेक्रोमा नाम की पार्टी डंजन के लेवल 64 में फंस गई है। ये सुनकर सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। क्रा एलेक्स के रूम में आती है और उसे देखती है। उसकी कंडीशन देखकर वो ये कहती है कि वो जल्दी मर जाएगा अगर वो ऐसा ही रहा, और पूछती है कि वो मीटिंग में क्यों नहीं आया। एलेक्स कहता है कि वहाँ सब ए रैंकर एडवेंचर हैं और वो खुद को आउटसाइडर फील करता है। क्रा ये सब सुनकर उसकी तरफ तेजी से देखने लगती है और वो एलेक्स के पास बैठकर उसकी वुंड सील करती है। वो उससे ये कहती है कि वो उस पर कुछ फोर्स नहीं करेगी और अगर उसे किसी से भी प्रॉब्लम है और अगर हेल्प चाहिए तो वो उसके साथ है। एलेक्स हल्की सी हंसी के साथ कहता है कि वो बस अटेंशन से बचने की कोशिश कर रहा है। वो बताता है कि रॉयल पैलेस में हमेशा लोग ही रहने की वजह से उसे हर चीज़ में कॉशियस रहने की आदत पड़ गई है। एडवेंचरर्स नोबल से अलग होते हैं और ये जानते हुए भी वो उनके बीच कंफर्टेबल फील नहीं करता। ये सुनकर क्रा उसके हेड पर एक प्यार से हाथ रखती है, जिससे एलेक्स थोड़ा बेटर फील करता है। तभी अचानक से ऑर्नेस्ट और योना रूम पे आ जाते हैं और रूम में घुसते ही ऑर्नेस्ट एक्साइटमेंट में अनाउंस करता है कि फाइनली एलेक्स का टाइम आ गया है एक बड़े एडवेंचर पर जाने का। योरा बताती है कि उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन टैंक किलर डंजन है, जो फिजल सिटी के वेस्ट में है, और वो ये भी रिवील करती है कि वहाँ पर कोई भी हीलिंग मैजिक काम नहीं करता। ये सुनकर एलेक्स शॉक हो जाता है कि क्रा ने ऐसे डंजन के लिए हामी कैसे भरी जहाँ उसका मैजिक यूजलेस हो जाएगा, लेकिन क्रा बताती है कि वो एक्चुअली अपोज कर रही थी, पर ऑर्नेस्ट ने तो बच्चों की तरह जिद कर सबको मना लिया। ऑर्नेस्ट अपना बचाव करता है, कहता है कि मेजॉरिटी वोट से डिसीजन लिया गया था और दोनों फिर बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। इसी बीच एलेक्स रेक्रोमा के बारे में पूछता है जो फ्लोर बॉस से हार गई थी। योरा बताती है कि क्रिस्टा अकेली वापस आई थी गिल्ड को इन्फॉर्म करने और अब बॉस को डिफीट करने के लिए एलेक्स की ऑफेंसिव पावर की जरूरत है। एलेक्स कहता है कि वो रेडी है, लेकिन उसे थोड़ा डर भी है कि कहीं पैलेस में रहने की वजह से उसकी पावर वीक तो नहीं हो गई है। ये सुनते ही ऑर्नेस्ट एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो बॉस को लिविल की पार्टी से पहले डिफीट कर देगा। क्रा को ये पता चल जाता है कि लिविल भी जा रहा है और योरा बताती है कि वो उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। ये सुनकर क्रा समझ जाती है कि वो लोग बस सपोर्टिंग रोल में रहेंगे लिविल की मेन पार्टी के लिए। एलेक्स भी ये मान लेता है, लेकिन ऑर्नेस्ट को समझ नहीं आता कि वो साइड कैरेक्टर बनने के लिए कैसे रेडी है। इस पर एलेक्स ये कहता है कि वो खुद को ही सबसे कम क्वालिफाइड मानता है, लेकिन ऑर्नेस्ट उसे याद दिलाता है कि वो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है। योरा भी एग्री करती है और बताती है कि लिविल ने स्पेसिफिकली एलेक्स को बुलाया है। ये सुनकर एलेक्स को अपनी पावर पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अपने दोस्तों के सपोर्ट के साथ वो लास्टिंग पीरियड पार्टी के साथ दोबारा एडवेंचर के लिए रेडी हो जाता है। सब रेडी होते हैं, वो टैंक किलर डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं
ऑनेस्ट कहता है कि ये उनकी पार्टी की लेजेंड की शुरुआत है, जबकि योरा कहती है कि वो बस अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर को एंजॉय करना चाहती है। क्रा भी एग्री करती है और एलेक्स ऑनेस्ट की ओवर कॉन्फिडेंस पर हंस देता है। वो अपनी टीम से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उन लोगों को उसका इतना वेट करना पड़ा, लेकिन ऑनेस्ट एलेक्स की ऐसी बातें सुनकर उसे ये बताता है कि वो तो खुशी से आगे भी एलेक्स का वेट करते रहेंगे। कुछ देर बाद डंजन में इंटर होने से पहले ऑनेस्ट पॉइंट करता है कि अगर वो हर लेवल को एक्सप्लोर करते रहे तो 64 लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। यूरा बताती है कि क्रिस्टा ने उसे एक मैजिक कोड दिया है जिससे वो लोग बिना किसी मेहनत के डायरेक्टली लेवल 64 तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं और सीधा अपनी टीम को बचा सकते हैं। ये सुनकर ऑनेस्ट सोचता है कि लेवियल कैसे वहां पहुंच पाएगा, लेकिन यूरा बताती है कि उसके पास ऑलरेडी अपना कोर है, जिसे सुनकर ऑनेस्ट थोड़ा इरिटेट होता है और ये सोचता है कि अगर ऐसी बात थी तो फिर लिवियन ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया, जबकि क्रा कहती है कि वो बस साइड कैरेक्टर है जो गिल्ड लीडर को हाईलाइट करने के लिए आई है। जब वो सीरियस होते हैं, यूरा रिवील करती है कि फ्लोर बॉस एक अनडेड मॉन्स्टर है और एलेक्स उसके अगेंस्ट सबसे स्ट्रांग है, जिसे सुनकर ऑनेस्ट उसे ये बताता है कि उसे अपने मानव को सेव कर सीधा बॉस फाइट के लिए रेडी रहना है। एलेक्स थोड़ा अनईजी फील करता है अपनी टीम को सब काम करता हुआ देखकर, लेकिन क्रा भी कहती है कि ये सही डिसीजन है क्योंकि आगे लाइफ और डेथ का बैटल है। ऑनेस्ट भी एक्साइटेड होकर अपना स्पेयर सीधा ग्राउंड पर मारता है और योरा मैजिक कोर एक्टिवेट करती है। सब लोग टेलीपोर्ट होकर सीधा 60 फ्लोर लेवल तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें स्केलेटन सोल्जर घेर लेते हैं। ऑनेस्ट फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है और अपने स्पेयर से स्केलेटन्स को तोड़ना शुरू कर देता है। योरा उसे सपोर्ट करने के लिए मैजिक यूज करती है। एलेक्स शांत रहकर ऑब्जर्व करता है और ऑनेस्ट के एंशिएंट आर्टिफैक्ट ब्लैक स्पेयर आर्मर को देखकर सब नोटिस करता है। क्रा बताती है कि ये स्पेयर सिंपल नहीं है, लेकिन बहुत ड्यूरेबल है और शार्प भी है, जो ऑनेस्ट के लिए परफेक्ट है। एलेक्स सोचता है कि क्या उसे पीछे ही रहना चाहिए और ऑनेस्ट कहता है कि वो उसके हेल्प की जरूरत नहीं है। एलेक्स मान जाता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक अजीब ऑरा फील होता है। वो तुरंत ही थंडरबोल्ट फाइल करता है, जिससे क्रा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। एलेक्स कहता है कि शायद उसका इल्यूजन था, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि कोई सच में उन पर अटैक कर रहा है। वो तुरंत अपनी माना स्वॉर्ड समन करता है और एक इनविजिबल रीपर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर ऑनेस्ट खुश हो जाता है कि 4 साल बाद भी एलेक्स की पावर कम नहीं हुई है, जिसे सुनकर एलेक्स थोड़ा इरिटेट होता है कि ऑनेस्ट को अभी तक उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ऑनेस्ट स्ट्रॉन्ग एनिमीज के अगेंस्ट एलेक्स की पावर टेस्ट करते हुए कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है कि वो ग्रिम रीपर से उसे डिफेंड करेगा। अपने दोस्त का ऐसा ट्रस्ट देखकर एलेक्स मोटिवेट हो जाता है और एक पावरफुल ब्रश के साथ रीपर पर लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है, उसे बीच से काट देता है। और रीपर को डिफीट करने के बाद एलेक्स योरा से पूछता है कि क्या उसे डंजन के डेंजर का पहले से पता था। वो माफी मांगती है कि उसने ये बात छुपाई। क्रा कहती है ये सब ऑनेस्ट की गलती है जो उन्हें यहाँ ले आया। तब एलेक्स मजाक में कहता है कि मिशन के बाद वो इस मीट हेड के दिमाग ठीक करेगा। ऑनेस्ट हंसता है और कहता है कि पहले जिंदा तो घर लौट जाए। तभी स्केलेटन सोल्जर की एक और वेव आ जाती है और ऑनेस्ट एक्साइटेड हो जाता है, पर योरा उसे याद दिलाती है कि उनका गोल डंजन को कॉन्कर करना नहीं बल्कि अपनी टीम को रेस्क्यू करना है। लेकिन यहाँ क्रा ऑनेस्ट का थोड़ा मजाक बनाते हुए ये कहती है कि ऑनेस्ट को इतना सिंपल प्लान समझ नहीं आएगा क्योंकि वो डम है। ऑनेस्ट और एलेक्स दोनों अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं और योरा उन्हें मैजिक से बूस्ट करती है। ऑनेस्ट स्केलेटन को इजीली डिस्ट्रॉय करता रहता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि योरा एक स्केलेटन से स्ट्रगल कर रही है। तभी क्रा उसे शॉट करके गिरा देती है और एलेक्स को एक बड़ा अटैक प्रिपेयर करने को बोलती है, जिससे उसे इस अटैक का चांस भी मिल जाता है। टीम उसके पीछे खड़ी होती है और एलेक्स एक ह्यूज मैजिकल सर्कल क्रिएट करता है, जिससे वो सारे स्केलेटन को एक ही बार में एशेस बना देता है। फाइट खत्म होने के बाद ऑनेस्ट पूछता है कि एलेक्स हमेशा थंडरबोल्ट ही क्यों यूज करता है, लेकिन एलेक्स चुप हो जाता है क्योंकि उसे ये याद आता है कि प्रिंस रेगुलस ने उसे कभी भी अपनी असली एबिलिटीज यूज करने नहीं दी थी। वो बस इतना कहता है कि ये स्पेल इजी है, लेकिन ऑनेस्ट समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो बात है। जैसे ही वो उससे और पूछने वाला होता है, अचानक से उनकी नीचे की जमीन हिलने लगती है, जिससे सबको समझ आ जाता है कि उनके पास फ्लोर बॉस आ रहा है। ऑनेस्ट तुरंत आगे चार्ज करता है और यूरा के सपोर्ट से वो टनल के अंदर स्पीड से बढ़ता है। बाकी सब भी उसका पीछा करते हुए वहां से भागते हैं। तभी योरा एलेक्स की स्पीड की तारीफ करती है, लेकिन एलेक्स कहता है कि वो उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि वो सबको अपने मैजिक से फास्ट बना रही है। टनल के एंड पर पहुंचते ही वो ये देखते हैं कि ऑनेस्ट एक यंग मेज लोकी को देख रहा है जो एक जायंट ड्रैगन से भाग रहा है। लोकी चिल्लाते हुए ऑनेस्ट से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो जानता है कि लोकी खुद सर्वाइव कर सकता है। एलेक्स को ये देखकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तब ऑनेस्ट बताता है कि लोकी रेक्रोमा का सपोर्ट मेज है और वो उसे रेस्क्यू करने आए हैं। पर हमें ये दिखता है कि कुछ देर बाद लोकी गिर जाता है और एलेक्स उसे हेल्प करने के लिए रेडी होता है, लेकिन क्रा कहती है कि ये उसका फाइटिंग स्टाइल है।
इसके बाद हमें दिखता है कि गिरे हुए लोकी की तरफ वो ड्रैगन भाग रहा होता है कि तभी लोकी एक बहुत ही इविल स्माइल हंसता है और वो ड्रैगन को ट्रैप में फंसा देता है, जिससे ड्रैगन को बहुत चोट आती है और एलेक्स समझ जाता है कि लोकी को जर्क क्यों कहा जाता है। लेकिन तभी ड्रैगन गुस्से में सुपर हीट लेजर चार्ज करता है और सब कुछ मेल्ट कर देता है। तभी हमें ये दिखता है कि ड्रैगन के अटैक से पहले ही ऑनेस्ट लोकी को बचाने में कामयाब रहता है। वो बताता है कि उसे पता था कि लोकी सर्वाइव कर लेगा, लेकिन एलेक्स ज़्यादा वरीड हो गया था। अब ड्रैगन उन पर कूदता है और एलेक्स फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखता है कि ड्रैगन उन पर अपने क्रॉस से अटैक करता है, जिसे यूरा की शील्ड ब्लॉक कर देती है। एलेक्स थंडरबोल्ट से अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन फाइट करने की बजाय भागने लगता है। एलेक्स समझ जाता है कि ड्रैगन लोकी को टारगेट कर रहा है और वो इस चीज़ का ऑनेस्ट को वार्निंग दे देता है। तभी वो अपने थंडरबोल्ट से ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और ऑनेस्ट लोकी को उठाकर सीधा क्रा की तरफ फेंक देता है। क्रा उसे सीधा पकड़कर सेफ जगह पर लेकर जाती है, जिसके बाद हमें दिखता है कि ऑनेस्ट तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने और ड्रैगन की फाइट के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी योरा उसे याद दिलाती है कि उनका गोल मॉन्स्टर से फाइट करना नहीं है, इसलिए एलेक्स को ड्रैगन फिनिश करने देना चाहिए। एलेक्स एग्री करता है और वेट करता है कि जब तक क्रा लोकी को सेफ डिस्टेंस पर नहीं लेकर जाती, वो तब तक ड्रैगन पर अटैक नहीं करेगा। पर तभी योरा ऑनेस्ट पर सामने से इनहैंसमेंट स्पेल यूज करती है और वो जंप कर सीधा ड्रैगन पर अटैक करता है। वो कुछ हिट्स लैंड करता है, लेकिन उसका स्पेयर फंस जाता है और ड्रैगन उसे नीचे गिरा देता है। योरा तुरंत उसकी मदद करने के लिए भागती है और शील्ड से ड्रैगन पर अटैक कर उसे ब्लॉक करती है। तभी हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जो अब ऑफिशियली लास्टिंग पीरियड में वापस आ चुका है। जैसे ही वो ड्रैगन के सामने खड़ा होता है, वो एक के बाद एक मल्टीपल सर्कल समन करता है और वो ड्रैगन के चारों तरफ उसे घेर लेता है। ये देखकर लोकी भी शॉक हो जाता है, क्योंकि इतने सारे मैजिक सर्कल एक साथ देखना नॉर्मल बात नहीं होती। उसे समझ आ जाता है कि एलेक्स कोई नॉर्मल मेज नहीं, बल्कि एक जीनियस है। लेकिन क्रा तुरंत बोलती है कि एलेक्स की असली पावर अभी उसने देखी भी नहीं है। और फिर लोकी के सामने एलेक्स और पीस ने मैजिकल सर्कल समन करता है, जो किसी भी मैजिकल जीनियस के रिकॉर्ड को इजीली तोड़ देंगे। तभी ड्रैगन तुरंत रिएक्ट करता है और एलेक्स के स्पेल को रोकने के लिए उसकी तरफ चार्ज करता है, लेकिन उसी वक्त ऑनेस्ट उठकर उसकी टेल पर अटैक करता है और उसे रोक देता है। और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एलेक्स अपना स्पेल कंप्लीट कर लेता है। स्पेल कंप्लीट होते ही एलेक्स एक कंबाइंड थंडरबोल्ट अनलीश करता है, जो उस ड्रैगन को जिंदा चलाने लगती है। लेकिन ड्रैगन किसी तरीके से उसके अटैक से बचकर निकल जाता है और तुरंत काउंटर अटैक के लिए अपना मुंह खोलता है। तभी ऑनेस्ट तुरंत क्रा को बोलता है कि उसे डिस्ट्रैक्ट करे, और क्रा बिना टाइम वेस्ट करे एरो ट्रेन चला देती है, जो ड्रैगन को रोक देता है। और योरा समय रहते अपने मैजिक से उसके चारों हाथ पांव बांध देती है। ऑनेस्ट भी अपने स्पेयर से अटैक कर ड्रैगन को और वीक कर देता है। ये परफेक्ट चांस देखकर एलेक्स फिर से 4 नए मैजिकल सर्कल क्रिएट करता है, जो ड्रैगन को हाई प्रेशर सील के अंदर बांध देते हैं। और इतने प्रेशर के बाद भी ड्रैगन गिव अप नहीं करता और फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। एलेक्स उसकी हिम्मत देखकर उसे अप्रिशिएट करता है। उसके पास एक स्पेशल स्पेल होता है जो उसने अपने मास्टर से सीखा था, और आज तक सिर्फ उसका मास्टर और वही वो स्पेल यूज कर सकते थे। वो पेशेंटली वेट करता है जब तक ड्रैगन अटैक नहीं करता। जैसे ही ड्रैगन अपना मैजिक बीम फायर करता है, एलेक्स तुरंत ही रिफ्लेक्ट स्पेल यूज करता है और उसका अटैक उसी पर वापस भेज देता है। फिर भी ड्रैगन जिंदा बच जाता है और एक और अटैक करने के लिए चार्ज करता है। लेकिन इस बार एलेक्स अपने 4 सील फॉर्मेशन का यूज कर एक पावरफुल मैजिक इन्फर्नो अनलीश करता है, जो ड्रैगन की बॉडी को जलाकर राख कर देते हैं। उसके बाद ऑनेस्ट आगे आकर एक बड़ा सा फाइनल ब्लो देता है, जिससे ड्रैगन का सर 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फाइनली वो उस बॉस को हराने में कामयाब रहते हैं। और कुछ देर बाद ड्रैगन को डिफीट करते ही एलेक्स और ऑनेस्ट एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते हैं। योरा और कारा भी आ जाती है और मजाक में ऑनेस्ट को 4th प्लेस टीममेट बोलकर टीज करने लगती है। सब लोग हंसते हुए रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी लोकी उनके पास आता है और सबकी तारीफ करता है, और वो सीधा एलेक्स से ये पूछता है कि क्या वो वही रॉयल कोर्ट मैजिशियन है जिसके बारे में सुना गया था कि उसने हाइड्रा को डिफीट किया था। लोकी मानता है कि एलेक्स इतना पावरफुल है कि वो इजीली हाइड्रा को हरा सकता है, लेकिन एलेक्स कैजुअली बोल देता है कि उसे कोर्ट से निकाल दिया गया था। ये सुनकर लोकी शॉक हो जाता है, लेकिन एलेक्स कहता है कि अब वो ठीक है। जिसके बाद लोकी ये कहता है कि उसे एक्चुअली रॉयल पैलेस के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जीनियस खुद ही निकाल दिया। जिसके बाद लोकी योरा को चिढ़ाने लगता है और कहता है कि क्रिस्टा उनका फेवर रिटर्न करेगी। योरा समझ जाती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहा है, लेकिन लोकी उस बात को इग्नोर कर देता है। वो उनसे कुछ रिकवरी पोशन मांगता है और कहता है कि उसने अपने सारे पोशन किसी और को दे दिए। फिर वो सीरियसली होकर ये बताता है कि उसकी पार्टी का एक मेंबर अभी भी एक और फ्लोर पर बॉस से लड़ रहा है, जो इस ड्रैगन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्रास शॉक होकर ये पूछती है कि क्या ड्रैगन एक नॉर्मल एनिमी था। तब लोकी बताता है कि इस फ्लोर पर मल्टीपल बॉसेस हैं
और उसने जानबूझकर ड्रैगन को बाहर निकाला क्योंकि वो ज़्यादा डम और इजी था ट्रिक करने के लिए, ताकि उसकी टीम दूसरे बॉस से फाइट कर सके। क्रा कहती है कि लोकी हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन लोकी उस बात को सीरियसली नहीं लेता और उल्टा उससे फ्लर्ट करने लगता है। और नेस्ट इरिटेट होकर उसके मुंह पर पोशन फेंक देता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर क्रा लोकी से पूछती है कि क्या दूसरा बॉस कैसा है। लोकी बताता है कि वो एक नेक्रोमेंसर है जो मेटल आर्मर पहनता है, लेकिन वो आर्मर के अंदर से खाली लगता है। तब सबको समझ आ जाता है कि शायद वही आर्मर एक्चुअली बॉस की रियल बॉडी है। लोकी क्लियरली बोलता है कि फिजिकल अटैक उस पर काम नहीं करेंगे। उसके बाद वो एलेक्स को एक आर्टिफैक्ट देता है। एलेक्स कंफ्यूज हो जाता है। तब लोकी उसे ये बताता है कि उसे ये पता है कि एलेक्स इस आर्टिफैक्ट को अच्छे से यूज कर सकता है। एलेक्स मुस्कुराकर उसकी ऑब्जर्वेशन की तारीफ करता है और लोकी कहता है कि एक सपोर्ट मेज होने के नाते उसे हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। और फिर वो एलेक्स को देखकर कहता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो बाहर से वीक लगता है, लेकिन अंदर से उतना ही ज़्यादा डेंजरस है। कोई भी अंडर एस्टिमेट करने की उसे गलती करता है तो उसे गलत साबित करता है। और हमें ये दिखता है कि लोकी ये समझता है कि इतने पावरफुल बॉस को वो सब बिना आर्टिफैक्ट के डिफीट नहीं कर सकते। जैसे ही आर्टिफैक्ट ग्लो होता है, वो एक्सपेंड होकर एक मैजिकल स्वॉर्ड बन जाता है जिसका नाम होता है रीपर ऑफ हेवन। ये देखकर ऑनेस्ट कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि लोकी उनकी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। तब लोकी अपना असली इंटेंशन बताता है। वो चाहता है कि एलेक्स से फिजिकल अटैक्स का यूज कर बॉस से लड़े। ये सुनते ही पूरी पार्टी गुस्से में आ जाती है क्योंकि लोकी के जरिए उन्हें ये पता चल गया है कि उस बॉस पर फिजिकल अटैक का डैमेज नहीं होता। लेकिन लोकी एक डेंजरस स्माइल के साथ बोलता है कि इस बार वो अपनी एबिलिटी प्रूव करेगा और एलेक्स को हेल्प करेगा, वो भी एक ऐसे प्लान से जो काफी खतरनाक होगा। इसी के पैरेलल डंजन के 30 फ्लोर पर रेगुलस की पार्टी मॉन्स्टर से भाग रही होती है। रेगुलस लेनी को बोलता है कि वो अपने मैजिक से मॉन्स्टर को उड़ा दे, लेकिन उसका वॉन्ड काम नहीं करता। फ्रस्ट्रेट होकर रेगुलस अपनी टीम को यूजलेस बोलता है और खुद फाइट करने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है, उसकी स्वॉर्ड मॉन्स्टर के हार्ट सेल से टकराकर बिल्कुल बिखर जाती है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि रेगुलस की टीम तो उसे उठाकर सीधा डंजन से भागने लगती है। भागते हुए रेगुलस सोचता है कि ऐसे मॉन्स्टर को हराना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, जबकि वो नॉर्मली उन्हें इजीली डिफीट कर लेता है। तभी उसे रियलाइजेशन होता है कि जब से उन्होंने एलेक्स को अपनी पार्टी से निकाला है, तब से उनकी परफॉर्मेंस पूरी गिर गई है। लेकिन यहाँ एलेक्स को क्रेडिट देने की बजाय वो उल्टा उस पर ही ब्लेम डाल देता है और कहता है कि एलेक्स ने ही शायद उन पर एक कर्ज डाल दिया है रिवेंज के लिए। डंजन से बाहर आने के बाद वो एक मेज वोगन को बुलाता है ताकि वो चेक करे कि क्या उन पर कोई कर्ज तो नहीं है। चेक करने के बाद वोगन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और रेगुलर बस इमेजिन ही कर रहा है। फिर भी रेगुलर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता और एलेक्स को ही ब्लेम करता रहता है। एलेक्स का नाम सुनकर वोगन थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है कि 30 फ्लोर पर सपोर्ट मैजिक काम नहीं करता, इसलिए वो क्लियर नहीं कर पा रहे। रेगुलस इस बात को इग्नोर करता है और कहता है कि सपोर्ट मैजिक सिर्फ वीक लोगों के लिए होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कंफ्यूज रहता है कि वो फेल क्यों हो रहा है। वोगन उसे याद दिलाता है कि एलेक्स ने पहले ही उसे वार्न किया था कि 30 फ्लोर पर मैजिक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन रेगुलस ने फिर भी उसकी बात इग्नोर करना सही समझा। वोगन फिर कहता है कि एलेक्स एक लेजेंडरी स्टूडेंट था जो 60 फ्लोर तक पहुंच चुका है, लेकिन रेगुलस उस बात को रूमर्स बोलकर उसे इग्नोर करने लगता है। तभी एक मैसेंजर आता है और बताता है कि किंग ने रेगुलस को तुरंत बुलाया है और बात एलेक्स के बारे में है। और कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि किंग के रूम में पहुंचकर रेगुलस सोचता है कि शायद उसके फादर ने अभी एलेक्स के बारे में सच जान लिया है, लेकिन किंग उसे एल्डर्स के बारे में पूछता है। जब रेगुलस कंफ्यूज होता है, तब किंग बताता है कि कुछ डेकेड्स पहले एल्डर्स को एग्जाइल कर दिया गया था क्योंकि उसने किंग को वार्न किया था कि अगर रॉयल कोर्ट नहीं बदला तो किंगडम में एक बड़ी कैलेमिटी का शिकार हो सकती है। पर किंग तो उस वक्त एल्डर्स को पागल समझकर उसे इग्नोर करता रहा था। पर रेगुलस भी किंग की बातों पर एग्री करता है कि ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल लोगों की एग्जाइल करने के अलावा कोई और पनिशमेंट नहीं हो सकती। पर तभी किंग ये बताता है कि एग्जाइल होने के बाद एल्डर्स ने कॉमनर बनकर रॉयल अकेडमी ज्वाइन की और अपनी स्किल से सबको शॉक कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद वो टॉप स्टूडेंट बना और फिर से एक कोर्ट मैजिशियन बनकर किंग के पास वापस आया। किंग हंसकर कहता है कि उसके बाद एल्डर्स फिर गायब हो गया, लेकिन उसकी बात कि कॉमनर्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अब उसे याद आ रही है। किंग रेगुलस से ये पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसे डंजन में क्यों भेजा गया था। रेगुलस कहता है कि स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन किंग रिवील करता है कि वो एक्चुअली एल्डर्स की बातें टेस्ट कर रहा था। अब किंग कहता है कि शायद टाइम आ गया है किंगडम के रूल्स बदलने के लिए और अब सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बल्कि टैलेंट के बेसिस पर लोगों को एक्सेप्ट किया जाएगा। यह सुनकर रेगुलस घबरा जाता है और कहता है कि अगर ऐसा करने से उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो गई तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अपने फादर को याद दिलाता है कि उन्होंने उस नोबेलिटी का रिस्पेक्ट करा था जो वो लोग खुद है, और ऐसे ही अगर वो कॉमनर्स को भी आगे बढ़ाते रहे तो वो खुद पीछे छूट जाएंगे। लेकिन किंग कहता है कि उसे एल्डर्स पर एक बार ट्रस्ट करना चाहिए और एलेक्स वही इंसान है जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा रियलाइजेशन हुआ।
रेगुलस तुरंत अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने डिसीजन को वापस लेने की सोचे, पर हमें ये दिखता है कि किंग ने तो अपना मन बना लिया होता है कि तभी अचानक से एक आदमी किंग के पास आता है और उसे कुछ रिपोर्ट्स देता है। जब रेगुलस उस रिपोर्ट्स को पढ़ता है तो उसमें एक कंप्लीट गाइड होती है और वो गाइड 30 फ्लोर को क्लियर करने वाली होती है। किंग बताता है कि ये नोट्स एलेक्स के हैं और इतने डिटेल्स में स्ट्रेटजी लिखने का मतलब है कि एलेक्स ने वो फ्लोर कब का क्लियर कर दिया होगा। ये बात सुनते ही रेगुलस का ईगो पूरी तरीके से टूट जाता है। वो चुपचाप मुड़कर वहां से निकलने लगता है। जाते वक्त किंग वोगन से ये कहता है कि वो उसके बेटे का ध्यान रखे। पैलेस के हॉलवे में रेगुलस रुकता है और सोचने लगता है कि एलेक्स ने कभी उसे ये स्ट्रेटजीज क्यों नहीं बताई। फिर उसे याद आता है कि उसने खुद ही एलेक्स को बिना मौका दिए निकाल दिया था। इस रियलाइजेशन के बाद वो फाइनली मान लेता है कि यूजलेस एलेक्स नहीं बल्कि वो खुद है। गुस्से में आकर वो एक वेस को तोड़ देता है। उसके बाद वो वोगन से एक फेवर मांगता है। दूसरी तरफ डंजन में एलेक्स सोच रहा होता है कि लोकी का आर्टिफैक्ट उसे फ्लोर बॉस को कैसे हराने में हेल्प करेगा। ऑर्नेस्ट लोकी पर चिल्लाता है और उसे ये बताता है कि वो उन्हें कमांड ना करे और कहता है कि एलेक्स सही टाइम आने पर अपने मैजिक यूज कर सकता है। तभी योरा ऑर्नेस्ट और एलेक्स को समझाती है कि लोकी का प्लान क्या है। योरा समझाती है कि वो दरअसल बॉस को ये बिलीव करवाना चाहता है कि एलेक्स एक स्वॉर्डमैन है ताकि वो उसकी वीकनेस पर अटैक कर सके। क्रा को लगता है कि ये सब टाइम का वेस्ट है क्योंकि एक ब्रेनलेस मॉन्स्टर को ट्रिक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोकी रिवील करता है कि ये बॉस बहुत इंटेलिजेंट है। वो बताता है कि इस बॉस के पास एडवांस शॉट टेक्निक भी है जो वो यूज कर सकता है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। सिचुएशन टेंस हो जाती है। तब लोकी एलेक्स को बोलता है कि वो फाइट की ज्यादा हिस्से में स्वॉर्ड यूज करे और एंड में मैजिक से फिनिश करे। एलेक्स उसके प्लान मान लेता है। फिर लोकी क्रा से हेल्प मांगता है। पहले तो क्रा मना करती है, लेकिन लोकी कहता है कि उसे टेलीपोर्ट के लिए उसका मानना चाहिए और ये भी बोल देता है कि टेलीपोर्ट मैजिक एक नेशनल सीक्रेट है। क्रा शॉक हो जाती है और योरा अपने कान बंद कर लेती है ताकि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। लोकी हंसता है और कहता है कि डंजन में कोई स्पाई नहीं होता। लोकी जब टेलीपोर्टेशन सर्कल ड्रॉ कर रहा होता है तब एलेक्स योरा से पूछता है कि क्या वो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। योरा कहती है कि लोकी पूरा ऑनेस्ट नहीं है लेकिन ट्रस्टवर्दी जरूर है। वो बताती है कि 2 साल पहले लोकी एक सर्च टीम को लीड कर रहा था और बिना किसी कैजुअलिटी के वापस आ गया। ये सुनकर एलेक्स इंप्रेस होता है और डिसाइड करता है कि वो भी उस पर ट्रस्ट करेगा। एलेक्स ऑनेस्ट को बोलता है, कहता है कि आज उसे स्वॉर्ड यूज करने का रेयर चांस मिला है, इसलिए वो पुराने दिनों की तरह फाइट करे। दोनों थोड़ी नोकझोंक करते हैं। लोकी उन्हें देखकर सरप्राइज होता है कि 4 साल अलग रहने के बाद भी उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी किस्टिया कहती है कि पुरानी दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटती। और कुछ देर बाद टेलीपोर्टेशन पोर्टल रेडी हो जाता है। लोकी सबको वार्न करता है कि टेलीपोर्ट के बाद कभी भी बॉस सामने आ सकता है, इसलिए अलर्ट रहना। फिर वो सबको टेलीपोर्ट करता है। वो सीधा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एक ग्लोइंग डार्क आर्मर खड़ा होता है। वही बॉस लोकी की टीम की तरफ बढ़ रहा होता है और उन्हें समझ जाता है कि वो सिचुएशन बहुत डेंजरस है। तभी लोकी के टीम का मेंबर जिसका नाम फेल होता है, वो एलेक्स और क्रिस्टा लोगों को देखकर सीधा क्रिस्टा से बॉस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वेल सीधा उसे फायरबॉल सपोर्ट देता है, लेकिन बॉस उनके अटैक्स को इग्नोर करता रहता है। तभी ऑनेस्ट बैटलफील्ड में एंट्री लेता है और बॉस को फ्रंट से डिस्ट्रैक्ट करता है। इसी बीच एलेक्स पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस उसे भी अवॉइड कर लेता है और दोनों को एक साथ इंटेंस फाइट में हराना शुरू कर देता है। लोकी अपनी टीम के साथ रीग्रुप करता है और क्रा के साथ मिलकर उन्हें हील करने लग जाता है। योरा दूर से देख रही होती है जब एलेक्स और ऑनेस्ट बॉस के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। ऑनेस्ट अटैक करता है, लेकिन बॉस बार बार जंप कर उससे बचता रहता है। इस बार ऑनेस्ट उसके हुड पर स्टेप कर उसे रोक ही देता है और एलेक्स को चांस मिलता है कि वो सीधा उस बॉस का सर काट दे। पर हमें ये दिखता है कि एलेक्स इस चीज में कामयाब होने के बावजूद भी जब हेलमेट अचानक से जमीन पर गिरता है और एलेक्स को ये लगता है कि उनकी फाइट खत्म हो गई है, तभी अचानक से आर्मर फिर से मूव करने लगता है। एलेक्स रियलाइज करता है कि उनके सामने के बॉस के पास एक ऐसा आर्मर है जो किसी हेड के बिना भी जिंदा रह सकता है। ऑनेस्ट को लगता है कि ये बॉस तो पहले वाले ड्रैगन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एलेक्स को पता चलता है कि बॉस उसकी नजर से गायब हो गया है और नेक्स्ट मोमेंट पे वो लाइटनिंग स्पीड से उसके सामने आ जाता है और वो सीधा एलेक्स पर अटैक करता है। पर एलेक्स समय रहते उसका अटैक ब्लॉक कर देता है और फील करता है कि अब ये बॉस सीरियस हो गया है। लेकिन बॉस एक गलती कर देता है, वो ऑनेस्ट को इग्नोर कर देता है। तभी योरा के मैजिक के सपोर्ट से ऑनेस्ट सीधा अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बॉस उसे भी ब्लॉक कर लेता है। इसी मोमेंट का फायदा उठाकर एलेक्स उसे पीछे नॉक कर बहुत ही दूर जा फेंकता है। ऑनेस्ट एलेक्स से पूछता है कि क्या वो इस बॉस को हरा सकता है। एलेक्स ये कहता है कि नाइट का आर्मर बहुत ज्यादा टफ है, इतना कि शायद उनके एंशिएंट आर्टिफैक्ट भी शायद ब्रेक हो सकते हैं। लेकिन ऑनेस्ट फिर भी एक्साइटेड रहता है क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ फाइट करना पसंद है। तभी नाइट अपना सर वापस जोड़ता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे एलेक्स और ऑनेस्ट का ध्यान भटक जाता है। मौका देखकर वो उन पर अटैक कर देता है,
और एलेक्स को उड़ा देता है, लेकिन योरा टाइम पर शील्ड लगाकर उसे बचा लेती है। एलेक्स ये कहता है कि अगर योरा नहीं होती तो वो मर ही जाता। इसी बीच एलेक्स लोकी से पूछता है कि उसे कितना टाइम चाहिए। लोकी कहता है कि उसे सिर्फ 5 मिनट और चाहिए। एलेक्स तुरंत ही रिकवरी पोशन पी लेता है। उधर ऑनेस्ट लड़ते हुए चिल्ला रहा होता है कि एलेक्स कमजोर ना बने। एलेक्स तुरंत ही उसकी हेल्प के लिए आता है। वहीं दूसरी तरफ लोकी योरा को एक काम देता है। फाइट के दौरान ऑनेस्ट ये बोलता है कि अब एलेक्स वापस अपने असली फॉर्म में आ रहा है। वो ये कहता है कि 4 साल बाद मिलने पर एलेक्स हमेशा पैसिव और बोलिंग लग रहा था। एलेक्स को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऑनेस्ट क्लियरली बोलता है कि चाहे वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए, पर फ्रेंड्स होने के नाते वो उसका सपोर्ट करेगा। तभी लोकी अपना प्लान कंप्लीट करता है और एक ह्यूज मैजिकल सर्कल एक्टिवेट होता है। वो हंसते हुए ये कहता है कि इंटेलिजेंट मॉन्स्टर को मैनिपुलेट करना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन तभी नाइट तुरंत ही उसके सामने आकर उसे एक स्लैश कर देता है। लेकिन ये सिर्फ इल्यूजन होता है। लोकी नाइट को प्रोवोक करता है और कहता है कि वो उसके सामने ट्रैप भी लगाकर आ गया और वो कुछ कर भी नहीं पाया। तभी आइस ट्रैप एक्टिवेट होता है और नाइट्स के मूवमेंट को स्लो कर देते हैं। ऑनेस्ट अटैक करने जाता है, पर एक और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। लोकी पहले से ही ये प्रिडिक्ट कर रहा होता है। क्रा टेलीपोर्ट होकर उसे नाइट के पीछे पहुंचाती है और ऑनेस्ट उसे उड़ा देता है और बेल भी अटैक करती है, लेकिन नाइट फिर से ट्रैप में फंस जाता है। गुस्से में नाइट टावर के ऊपर चढ़ जाता है। लोकी उसे प्रोवोक करता है, लेकिन नाइट स्मार्ट होकर दूसरे डायरेक्शन से अटैक करता है। लोकी उसके अटैक को स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है, लेकिन सिचुएशन टाइट हो जाती है। योरा उस पर 7 फोल्ड इनहैंसमेंट मैजिक यूज करती है, लेकिन हमें तो ये दिखता है कि नाइट फिर भी सबको ओवरपावर करता हुआ एक जगह पर जा रहा होता है। पर तभी वो एक और ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। योरा तुरंत ही 3 पॉइंट स्पेल लगाकर नाइट को और जगह पर लॉक कर देती है और इसी मोमेंट पर लोकी चिल्लाकर एलेक्स को ये बोलता है कि अब वो उसे फिनिश कर दे। एलेक्स अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करता है और इस बार वो और भी ज्यादा मैजिकल सर्किट क्रिएट करता है और हमें ये दिखता है कि इतनी पावर यूज करने से वो हिलने लगता है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल लेता है। उसके आसपास एनर्जी बढ़ जाती है। वो अपना थंडरबोल्ट कॉम्बो अटैक रिलीज करता है। नाइट जोर से जीतता है, लेकिन फिर भी सील तोड़ने की कोशिश करता है। एलेक्स और पावर ऐड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी गिव अप करने लगती है। तभी उसे रेगुलर्स की इंसल्ट याद आती है और अपनी टीम का सपोर्ट भी। ये याद कर वो फिर से खड़ा होकर एक नया स्पेल चैंट करता है, वादरा। ये स्पेल उसके सारे थंडरबोल्ट फॉर्मेशन को कंबाइन कर एक मैसिव लाइटनिंग ड्रैगन बना देता है। नाइट सील तोड़कर अटैक करने लगता है, लेकिन एलेक्स तुरंत ही अपना लाइटनिंग ड्रैगन रिलीज करता है। ड्रैगन सीधा नाइट को खा जाता है और उसकी पूरी बॉडी तोड़ देता है। बॉस फाइनली डिफीट हो जाता है। एलिस थक कर गिर जाता है, लेकिन खुश होता है कि उसने अपनी टीम पर ट्रस्ट करा। ऑनेस्ट कहता है कि अब असली एलेक्स वापस आ गया है। क्रा बोलती है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। फिर ऑनेस्ट उसके पेट याद दिलाता है कि जो पहले गिरेगा वो हारेगा। एलेक्स गुस्सा होता है, लेकिन ऑनेस्ट मजाक में उसे एक लाइट पनिशमेंट देता है, अपनी टीम से कुछ भी सीक्रेट ना रखने का। ये सुनकर एलेक्स बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी लोकी के टीम मेंबर्स आते हैं और एलेक्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अचानक से हमें ये दिखता है कि बेल उसके गाल पर एक किस कर देती है, जिससे योरा थोड़ा जेलस हो जाती है। लोकी भी उसकी तारीफ करता है। सब मिलकर लोकी को फोर्स करते हैं कि लोकी उन्हें कुछ रिटर्न करे उनकी मदद करने का, और फाइनली वो मान जाता है। तभी कुछ देर बाद एलेक्स बॉस का मॉन्स्टर कोड करेक्ट करता है और सब डंजन से बाहर निकल जाते हैं। गिल्ड वापस आने के बाद एलेक्स को रिवॉर्ड मिलता है। तभी गिल्ड मास्टर बताता है कि उसे मिलने कोई आया है कलाना से। जब एलेक्स उसे मिलता है वो वॉगन होता है। वॉगन पूछता है कि क्या एलेक्स ने जानबूझकर अपनी पावर हाइड की थी ताकि प्रिंस मर जाए। एलेक्स शांत रहकर कहता है कि प्रिंस कभी भी उसकी बात सुनता ही नहीं था। एलेक्स पूछता है कि क्या प्रिंस ने नया कोड मैजिशियन रख लिया है। वॉगन हंसता है और बताता है कि स्पॉइल्ड प्रिंस को डंजन के 30 फ्लोर पर बुरी तरीके से रियलिटी चेक मिल गया है। वॉगन कहता है कि उसे प्रिंस को ट्रेन करने और प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया गया है, लेकिन उसका एटीट्यूड से वो खुद ही थक गया है। ये सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि रेगुलर्स भी गिल्ड में ही होगा। वो वोगन से पूछता है कि प्रिंस कहाँ है और वोगन बताता है कि वो अरीना में छुपा है। एलेक्स कहता है उसे वहां से ले चलो, क्योंकि एलेक्स को उससे कुछ बातें क्लियर करनी है। दोनों अंडरग्राउंड अरीना की तरफ जाते हैं। रास्ते में वोगन पूछता है कि प्रिंस नोबेलिटी को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। एलेक्स कहता है कि नोबल्स का ऐसा बिहेवियर करना नॉर्मल है, लेकिन वोगन इस बात पर डिसएग्री करता है और कहता है कि उसे स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर एलेक्स थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि वोगन खुद एक नोबल है। अरीना में पहुंचते ही एलेक्स देखता है कि रेगुलस धूल के बीच खड़ा होता है। जैसे ही रेगुलस मुड़ता है वो गुस्से से एलेक्स को देखता है और बताता है कि किंग ने क्या कहा। एलेक्स रेगुलस की ये सब बातें सुनकर थोड़ा हैरान होता है कि कैसे स्ट्रिक्ट किंग अब चेंज करना चाहते हैं, लेकिन रेगुलस कहता है कि वो सिर्फ इसलिए मान रहा है क्योंकि उसे ऑर्डर मिला है। फिर वो एलेक्स पर चिल्लाता है कि कॉमनर्स जैसे लोग नोबल के साथ काम करने लायक नहीं है, जिससे फाइनली हमें ये दिखता है कि रेगुलस अपना कंट्रोल खो देता है और एलेक्स का कॉर्नर पकड़ लेता है
और रोते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। एलेक्स शांत रहकर कहता है कि वो उसकी फीलिंग्स समझ नहीं सकता, लेकिन गलती उसकी खुद की है क्योंकि उसने कभी भी किसी की बात नहीं सुनी। रेगुलस और गुस्सा हो जाता है, लेकिन एलेक्स उसे दूर हटा देता है और कहता है कि अगर वो उसकी बात सुनता तो डंजन में इंसल्ट नहीं होता। ईगो के चक्कर में रेगुलस फिर भी नहीं मानता और अपनी चेस्ट से ग्लोइंग पावर निकालकर अपने वेपन समन करता है। वो वोगन से कहता है कि अगर वो एलेक्स को हरा देता है तो किंग का डिसीजन गलत प्रूफ हो जाएगा। ये कहकर वो एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स इजीली उसे ब्लॉक कर देता है। एलेक्स एक चीज नोटिस करता है कि रेगुलस अब ट्विन स्वॉर्ड यूज कर सकता है। रेगुलस बताता है कि ये एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है। वो याद दिलाता है कि एलेक्स ने ही उसे हैवी स्वॉर्ड छोड़कर लाइटर ट्विन स्वॉर्ड यूज करने को बोला था, लेकिन फिर भी रेगुलस गिर जाता है क्योंकि एलेक्स उसके अटैक इजीली डॉज कर रहा होता है। एलेक्स वोगन से पूछता है कि क्या उसने प्रिंस को प्रोवोक किया। वोगन कहता है कि वो सिर्फ चाहता था कि प्रिंस अपनी आंखों से एक कॉमनर की स्ट्रेंथ देखे। रेगुलस फिर से उठकर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स फिर से उसे रोक देता है। वोगन बताता है कि उसने प्रिंस को बोला था कि रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। थककर रेगुलस रियलाइज करता है कि एलेक्स अपने आप को सपोर्ट मैजिक से इनहेंस कर रहा है। उसे याद आता है कि जब वो एलेक्स के साथ डंजन जाता था तब वो कभी भी थकता नहीं था क्योंकि एलेक्स उसे प्रोटेक्ट करता था। एलेक्स कहता है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। रेगुलस फाइनली एक्सेप्ट करता है कि एलेक्स के नोट्स परफेक्ट थे और उसने सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया था। ये बातें कर कर वो अपने ईगो को तोड़ देता है। फिर भी वो ये कहता है कि वो एलेक्स को हराना चाहता है और उससे वो सीरियसली फाइट करने को बोलता है। इस बार एलेक्स अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि वो उसे इजीली हरा सकता है। फाइट शुरू होने से पहले ही एलेक्स पूछता है कि क्या किंग में सच में चेंज है। रेगुलस बताता है कि किंग नोबल्स और कॉमनर्स दोनों को टेस्ट कर रहे हैं। ये सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि किंग का बिहेवियर क्यों बदला। वो कहता है कि अब उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। एलेक्स खुश होता है ये जानकर कि उसकी और एल्डर्स की स्ट्रगल का कुछ मतलब था। फिर वो एकदम से रेगुलस के सामने अपेयर होता है और अटैक करता है। रेगुलस डर के मारे फ्रीज हो जाता है, लेकिन एलिस उसे हिट नहीं करता बल्कि उसकी स्वॉर्ड्स गिरा देता है। रेगुलस शॉक में पूछता है कि एलेक्स ने उसे मारा क्यों नहीं। वो रोता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है और कहता है कि वो उसकी सारी बिलीव्स तोड़ चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या सही है और क्या गलत। वो सोचता है कि शायद मर जाना ही बेटर होगा। फाइनली वो एलेक्स से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। ये सुनकर एलेक्स हंसता है। वो कहता है कि उसे कभी नहीं लगा था कि प्रिंस उससे लाइफ एडवाइस मांगेगा। फिर भी वो ऑनेस्टली कहता है कि उसे भी नहीं पता क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है और वो खुद भी दूसरों पर डिपेंड करता है। एलेक्स कहता है कि उसे ये नहीं पता होता कि लाइफ में क्या सही है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। वो रेगुलस को बोलता है कि दूसरों से आंसर एक्सपेक्ट करना छोड़ दे और खुद डिसाइड करे कि क्या करना है। ये बात सुनकर रेगुलस शांत हो जाता है और वोगन से एक चीज मांगता है। वोगन उसे कोर्ट मैजिशियन का रोक देता है और उसे ये समझाता है कि कैसे उसने उससे ये रोब बहुत ही अनफेयरली छीना था। साथ ही वोगन एक लेटर भी दिखाता है जो किंग की तरफ से होता है, एक रिक्वेस्ट। लेकिन एलेक्स सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि अब वो अपने दोस्तों को छोड़कर पेरिस नहीं जाएगा और दोबारा से कोर्ट मैजिशियन नहीं बनेगा। रेगुलस गुस्से में रोब उस पर फेंक देता है और कहता है कि वो लूजर है और वो किंग का ऑफर रिजेक्ट कर रहा है। एलेक्स हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि वो ऑलरेडी यूजलेस कॉमनर है, इसलिए उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में रेगुलस कहता है कि वो एलेक्स से नफरत करता है और एलेक्स भी वही कहता है। लेकिन इस बार रेगुलस के चेहरे पर हल्की सी स्माइल होती है। वोगन भी उसके पीछे चला जाता है। एलेक्स हंस पड़ता है। फाइनली अपने दिल का बोझ हल्का कर कर वो बहुत खुश होता है। कुछ टाइम बाद एलेक्स अपनी टीम के साथ रूम में होता है और उन सबसे पूछता है कि क्या वो फ्री है। ऑनेस्ट, क्रा और योरा हाँ बोलते हैं। तो एलेक्स कहता है कि चलो सिटी एक्सप्लोर करते हैं। ये सुनते ही ऑनेस्ट को पेट दर्द हो जाता है और क्रा को काम याद आने लगते हैं। एलेक्स समझ जाता है कि ये दोनों बहाना बना रहे हैं। दोनों निकल जाते हैं और योरा एम्बेरस हो जाती है क्योंकि वो क्लियरली उन्हें अलोन टाइम देना चाहते थे। एलेक्स योरा को बुलाता है और उसके साथ अकेला सिटी एक्सप्लोर करता है। योरा थोड़ा नर्वस हो जाती है और ऐसे ही करते हुए सबसे पहले वो एडवेंचर स्ट्रीट ले जाता है जहाँ अलग अलग शॉप्स होती हैं। योरा उसे फोन करती है कि यहाँ पर फेक आइटम से बचना चाहिए, लेकिन योरा तो खुद एक स्कैमर के झांसे में आ जाती है जब वो एक पावर बूस्टिंग पिल बेच रहा होता है। एलेक्स तुरंत उसे रोक लेता है और उसे वहां से ले जाता है। एलेक्स कहता है कि शॉपिंग के लिए ऑनेस्ट और क्रा को भेजना चाहिए था, लेकिन योरा याद करती है कि लास्ट टाइम उन्होंने सिर्फ यूजलेस चीजें खरीद ली थी। एलेक्स समझ जाता है कि उसकी पार्टी थोड़ा चाइल्डिश है। फिर वो खुद योरा के लिए सामान खरीदने का ऑफर देता है। दोनों एक कैफे में बैठकर रेस्ट करते हैं। एलेक्स पूछता है कि ऑनेस्ट और क्रा लोकी से इतना नफरत क्यों करते हैं। योरा बताती है कि 2 साल पहले डंजन में फाइट के दौरान ऑनेस्ट इंजर्ड हो गया था। लोकी ने उसका स्पेयर टूटा हुआ समझा और फेंक दिया, और जब ऑनेस्ट को पता चला तो वो गुस्से से बाहर आ गया। तब से वो दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं और क्रा तो बस लोकी को थोड़ा अनोइंग समझती है। कॉफी के बाद वो लोग मार्केट जाते हैं।
योरा एक रेयर एल्फ ब्रेसलेट देखती है जो मैजिक पावर से बड़ा होता है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। एलेक्स बिना सोचे समझे उसे खरीदने का ऑफर देता है। योरा सरप्राइज होती है, लेकिन एलेक्स कहता है कि स्ट्रॉन्ग लीडर होने से टीम का फायदा होगा। योरा खुशी से वो एक्सेप्ट कर लेती है। शाम को दोनों सनसेट देखते हैं। योरा पूछती है कि क्या एलेक्स को सिटी पसंद है, और वो हाँ बोलता है। फिर योरा सीरियसली होकर पूछती है कि क्या वो सच में उसके साथ खुश है या फोर्स हो रहा है। एलेक्स कहता है उसको कुछ काम अभी बाकी है, लेकिन अब उसका गोल अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये सुनकर योरा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो उसे कभी जाने नहीं देगी। एलेक्स फिर योरा से कहता है कि वो भी अपनी ट्रू फीलिंग्स बताए। योरा शॉक हो जाती है और सोचती है कि वो कन्फेस कर रहा है, लेकिन एलेक्स बताता है कि ऑनेस्ट ने उसे बोला है अपने इमोशन शेयर करने के लिए। ये सुनकर योरा थोड़ा शर्म से लाल हो जाती है और एलेक्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और आखिरकार वो लोग वापस अपने घर में चले जाते हैं। अगली सुबह एलेक्स आराम से सो रहा होता है जब ऑनेस्ट उसकी चादर खींच लेता है, और वो ये देखता है कि एलेक्स तो रात भर पढ़ रहा था। ऑनेस्ट उसे बहुत डांटता है और बोलता है कि उसे अपना रूटीन फिक्स करना चाहिए, और उसे रेडी होकर बाहर आने को बोलता है। दोनों बाहर जाकर स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगते हैं। योरा उन दोनों को ऐसा देखकर उन्हें रेस्ट करने को बोलती है, लेकिन दोनों तो फुल एनर्जी के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एलेक्स कहता है कि 4 साल की ट्रेनिंग उसने मिस कर दी है, और अब वो ये नहीं चाहता कि वो और भी मिस करे। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जो अभी आपने देखा वो तो बस शुरुआत थी। एक तरफ एलेक्स जिसके पास है अनइमेजिनेबल मैजिक पावर, और दूसरी तरफ है वो मिस्टीरियस डंजन जहां हर फ्लोर पर मौत वेट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या एलेक्स अपनी टीम के साथ मिलकर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी बन पाएगा, या वो अपने सबसे पहले मास्टर और खुद का ये सपना पूरा कर पाएगा जहां रॉयल्स और कॉमनर्स सब लोग साथ मिलकर खुशी से रह रहे हैं। और सबसे डेंजरस चीज, अभी असली एनिमीज की एंट्री होना बाकी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस एनिमे में आगे क्या होगा, तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे पर अभी को जरूर सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर और कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और इस पोस्ट पर 1000 लाइक कीजिए। और हाँ गाइस, एक बहुत खुशी की बात यह है, आज आपने हमारे चैनल पर फाइनली एक माइलस्टोन पूरा कर दिया है, जहाँ पर हम अपने मेंबरशिप खोल रहे हैं और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जिसमें आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं और मेंबरशिप का प्रीमियम एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप हमसे और हमारी वीडियो से और ज़्यादा इंटरेक्टिव होना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने सुपर चैट, सुपर थैंक्स और फैन फंडिंग भी इन्वॉल्व कर दी है। तो अगर आप हमारे चैनल की हेल्प करना चाहते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से हेल्प कर सकते हैं, हमारे मेंबर्स बन के, और सुपर चैट, सुपर थैंक्स, या हमको फैन फंडिंग देके, जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप और ऐसे एनिमे रिकैप सीखना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट एनिमे रिकैप कौन सा चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।